किसान भाइयों 40 से 60 दिन का टाइम होता है। इस टाइम पर कुछ किसानों को देखा होगा तो इस टाइम पर बहुत सी चीजों को डालते रहते हैं, तो कुछ किसान भाई एकदम डालना बंद कर देते हैं। क्या हमें रेगुलर डालते ही रहना चाहिए सभी चीजें या बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए? ये तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। तो वाकई में दोस्तों हमें कुछ डालने की आवश्यकता है या नहीं है, सब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है, शुरू से अंत तक देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी धान की वैरायटी लगा रखी है और कितने दिन में पककर तैयार होने वाली है। धान में 40 दिन के बाद में हमें यूरिया डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? तो देखो, ये आपके खेत पर, आपके मिट्टी पर, आपके क्षेत्र पर काफी डिपेंड करता है कि आपकी खेत की मिट्टी कैसी है, स्थितियां कैसी हैं। क्या वाकई में 40 दिन के बाद में आपके धान में यूरिया नाइट्रोजन की आवश्यकता है या नहीं है? अगर आप देखते हो कि आपके धान में 40 दिन जो टॉप ड्रेसिंग करते हो उसके बाद भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ रही है, तो आपको उस खेत में डाल देना फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आपका खेत बिल्कुल हरा भरा है और नाइट्रोजन की किसी तरह की कमी नहीं दिखती है, तब आपको डालने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी स्थितियां में आप धान में डालते हो नाइट्रोजन यानी यूरिया डालते हो तो नुकसान हो सकता है। एक ऐसी अवस्था होती है जिस टाइम पर हमारी सेकंड स्टेज क्रांतिक अवस्था की चालू होती है, यानी पौधे में गांठ बनना चालू हो जाती है। अब गांठ बनना जब चालू होती है तो ऐसे टाइम पर यदि हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, ऊपर से और हम नाइट्रोजन को दे देते हैं, तो पौधे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। और जब हाइट बहुत तेजी से बढ़ेगी तो पौधा कमजोर रह जाता है, यानी तना कमजोर होगा। और ऐसे टाइम पर जो बारिश आदि होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो रोग बीमारियां भी लगने का चांस काफी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ तक कि फफूंद जनित रोग बीमारियां इसी टाइम पर सबसे ज्यादा लगते हैं। कुछ कीट भी अटैक करना चालू कर देते हैं। तो अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी दिखती है, यानी पौधे हल्का पीले पड़ने चालू होते हैं, वाकई में खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तब तो आपको देना चाहिए। और देने के लिए सबसे बेटर उपाय हैं वो हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी ही नहीं है तो आपको इस टाइम पर देने से बचना चाहिए। वो अगर बाद में कमी दिखती है तो बाद में भी आप नाइट्रोजन को पूरा कर सकते हैं, बस तरीके दूसरे हैं। लेकिन बाद में अगर आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की तो उसको पूरा किया जा सकता है। बाकी हम लास्ट में आगे चलेंगे, जब वीडियो की इस सीरीज में हम बनाते रहेंगे तो हम आपको दिखाएंगे भी कि आगे हम क्या क्या अपने खेत में डालने वाले हैं। वैसे भी आप देख चुके हो रेगुलर कि हम अपने खेत में अभी तक क्या क्या डाला है, क्या समस्याएं आई हैं और कैसा धान आदि चल रहा, फुटाव आदि कैसा हुआ, तो वो सब आप रेगुलर अगर देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। अब यूरिया डालना या डालना नहीं डालना है तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, तो आप अपने खेत के हिसाब से देख सकते हो कि आपको यूरिया डालने की आवश्यकता है खेत में या नहीं है। बहुत से किसान भाई इस टाइम पर ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं, तो बहुत से किसान भाई ग्रोथ प्रोमोटर डालना उचित ही नहीं समझते हैं। तो दोस्तों दो चीजें इसमें भी निकल कर आती हैं। एक तो अगर आपने पहले 2 बार ग्रोथ प्रोमोटर डाल दिया है तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ प्रोमोटर डाला एक तरफ और 10-12 दिन पर उस काम किया उसके बाद काम करना बंद कर देता। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आपने दानेदार ग्रोथ प्रोमोटर डाले हैं तो वो लंबे टाइम तक काम करते हैं, यानी डालने के लगभग 25-30 दिन तक बाद में भी वो काम करते हैं। तो अगर आपने 30-35 दिन पर ग्रोथ प्रोमोटर डाल दिया है तो इसके बाद लगभग 50-60 दिन तो वो वैसे ही कवर कर लेंगे, तो उस टाइम पर आपकी डालने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपने लिक्विड वाले ग्रोथ प्रोमोटर डाले हैं तो आप डाल सकते हो। चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो आप डाल सकते हो। देखो, इग्नोर करोगे तो भी कोई विशेष फर्क नहीं आता है, लेकिन अगर आप इस टाइम पर डाल देते हो तो ऐसा भी नहीं है कि इसका फायदा नहीं मिलता, फायदा मिलता है। एक तो फायदा ये मिलता है कि जब सेकंड क्रांतिक अवस्था होती है यानी गांठ बनना चालू हो जाती है, तो पहले इसके अगर हम डालते हैं तो जड़ों को फुटाव में मदद करता है, जड़ों की संख्या बढ़ाता है, कल्लों का फुटाव करता है, कल्लों की संख्या बढ़ती है, तो उससे पैदावार बढ़ती है हमारी सीधी सीधी। लेकिन बाद में जब हम डालते हैं तो जब कल्लों का निकलने का टाइम खत्म हो चुका तो उसके बाद तो कल्ले तो निकलने नहीं। अब कुछ किसान भाई सोचते हैं कि कल्ले नहीं निकलेंगे तो हमें ग्रोथ प्रोमोटर डालने से फायदा क्या है? फायदे मिल जाएंगे अगर आप डालते हो। वैसे आप दानेदार डाल दिया तो
डालने की आवश्यकता नहीं। अब फायदा ये मिलता है कि देखो बाद में डालोगे तो तने को, पहली चीज तो ये मजबूत करता है, तने को सीधा खड़ा रखता है, तने को मजबूत करेगा, और जो है बाली जो होती है वो स्वस्थ निकलेगी, बाली की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो ये सब मदद करती है, तना मजबूत रहता है। तो डालने का एक बेनिफिट तो आपको सीधे मिल जाएगा, जब तना मजबूत होगा तो जो बाली निकलेगी, बाली जब पकने के लायक होगी तो वजन बढ़ता है, तो ऐसे में आपका पौधा खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन बिल्कुल इसके उल्टा अगर इस टाइम पर यूरिया जब आवश्यकता नहीं है तब भी आप डाल देते हो तो तना पतला हो जाता, तना कमजोर हो जाता है, और बाली जब निकलती है, जब दाने का भराव होता है तो गिरने के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यूरिया डालना आपको इस टाइम पर आवश्यकता नहीं है तो मत डालो। लेकिन ग्रोथ मोटर अगर आपने दानेदार नहीं डाला है, लिक्विड डाला है, तो आप 55 से 60 दिन पर, 50 दिन पर डाल सकते हो। इस टाइम पर जैसे आपने 30-35 दिन पर डाला तो 10-15 दिन वो भी काम करता है, तो 50-55 दिन पर आप डाल सकते हो। उसका सीधे सीधे बेनिफिट जो मैंने बताया है वो आपको मिल जाएगा। अब एक चीज किसान भाइयों और है कि अगर आप इस टाइम पर यूरिया सीधे नहीं डालना चाहते हो, लेकिन लगता है कि थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की कमी है, और आप ये चाहते हो कि जो सेकंड कांतिक अवस्था है उस टाइम पर पौधे की ग्रोथ, विकास अच्छे से हो, पौधे पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, लेकिन हम सीधे अब यूरिया तो डालना नहीं चाहते हैं, तो क्या चीज हम डाल सकते हैं? उसके लिए दोस्तों कई विकल्प मार्केट में हैं, डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या चीज डालने वाले। देखो एक चीज तो मैंने बता दिया कि अगर आपने दानेदार ग्रोथ काउंटर डाला है तो आपको बाद में डालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लिक्विड वाला डाला है तो 50, 55, 60 दिन यानी जब तक बाली नहीं निकलती उसके पहले पहले आप ग्रोथ काउंटर डाल सकते हो, उसके सीधे सीधे बेनिफिट आपको मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा जो 1261 उर्वरक होती है, यानी इस टाइम पर अगर हल्की फुल्की नाइट्रोजन की कमी आपको दिख रही है तो आपको यूरिया सीधे डालने की आवश्यकता नहीं है। 1261 जो होती है इसमें 12% नाइट्रोजन होती है और 61% फास्फोरस होती है। 1744 उर्वरक लेते हो तो 17% नाइट्रोजन होती है, 44% फास्फोरस होती है। तो ये दो उर्वरकों का ऐसा मेल है कि इसमें नाइट्रोजन की अगर कमी है तो वो भी पूरी हो जाती है, और फास्फोरस अगर इस टाइम पर डाल देते हो जो कि आपके पौधे के तने को मजबूत करता है, गिरने से बचाता है, और पौधा सीधा खड़ा रहता है। तो ये फायदा आपको फास्फोरस से मिल जाता है। बाकी 19-19-19 भी विकल्प है, ऐसा नहीं कि 19-19-19 आप इस टाइम पर नहीं डाल सकते हो, 19-19-19 भी डाल सकते हो, लेकिन आप 1261 जो है वो लगभग 40 से 60 दिन तक काफी बेटर रहता है। इस टाइम पर डालोगे तो इसके पूरे पूरे आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो कोई कीटनाशक डाल रहे हो तो बहुत से कीटनाशक ऐसे हैं जिनके साथ हम 19-19-19 को मिला करके आराम से डाल सकते हैं। दूसरे बहुत से फफूंदनाशक ऐसे हैं जिनके साथ में हम आसानी से एनपीके उर्वरकों को मिला करके डाल सकते हैं, कीटनाशक को मिला करके डाल सकते हैं, फफूंदनाशक को भी मिला करके डाल सकते हैं। तो ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पर कीट भी हमारे फसल में लगना चालू होता है या लगता ही लगता है। फफूंद जनित बीमारियां भी हमारे खेत में इस टाइम पर लगना चालू हो जाती हैं, क्योंकि मौसम अनुकूल रहता है तो फफूंद जनित बीमारियां भी अटैक करती है। जैसा आपने यदि पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि हमारे खेत में शीत ब्लाइट लग चुकी थी और उसके लिए मैंने क्या क्या उपाय किए हैं। तो लास्ट में हम लिंक दे देंगे, तो लास्ट में जो बॉक्स आता है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हो। काफी हेल्पफुल वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए। आपके खेत में इस टाइम पर जिंक की कमी दिखती है, खेत में समस्या इस टाइम पर जिंक की कमी दिखती है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो 19-19-19 के साथ में आप मिला करके ना डालो तो बेहतर है, क्योंकि चिलेटे जिंक आती है 19-19 के साथ में मिला करके डाल सकते हो, लेकिन फास्फोरस होती है तो कहीं ना कहीं जो आप उर्वरक के साथ जिंक डालोगे तो उसका उतना बढ़िया तो बेनिफिट नहीं मिलना है। तो इसलिए आप यूरिया ले सकते हो और जिंक ले सकते हो, उसको मिला करके डाल सकते हो। इस टाइम पर बहुत से खेतों में आपको आयरन की भी कमी दिखती है तो आयरन सल्फेट भी डाल सकते हो, जिंक की कमी दिखती है तो जिंक सल्फेट भी डाल सकते हो। डिपेंड आप पर करता है, मैंने कई वीडियो में बताया है कौन सी जिंक लेते हो, कितनी मात्रा डालनी है। तो अगर आपके खेत में ऐसी समस्याएं हैं तो डाल सकते हो। कैल्शियम बहुत से किसान भाई डालते भी हैं, बहुत से किसान भाई एनपीके की जगह पर जो सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं उनको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कैल्शियम की बात रही तो दोस्तों कैल्शियम आपको लिक्विड में भी मिल जाती है और दानेदार भी मिल जाती है।
तो अगर कैल्शियम आपने अभी तक नहीं डाला है तो 40 से 50 दिन का जो टाइम रहता है, इस टाइम पर कैल्शियम अगर डालते हो तो देखो कैल्शियम का फायदा धान में मिलता है। एक तो धान की गुणवत्ता अच्छी होती है, तना मजबूत होता है, तना सीधे खड़ा रहता है। दूसरे गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी बनती है, दाना वजनदार होता है, दाने का क्वालिटी में काफ़ी सुधार होता है और दाने की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। तो कैल्शियम अगर इस टाइम पर डालना चाहते हो, डाल सकते हो। देखो दानेदार अगर ले रहे हो तो अलग-अलग कंपनियों की डोज़ अलग रहती है। 1 एकड़ में 1 बोरी 25 से 30 किलो भी बहुत से किसान भाई डाल देते हैं, तो बहुत से 15-20 किलो डालते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस कंपनी की ले रहे हो और कितनी मात्रा डालनी है। अगर आप इफ़को की ले रहे हो तो 25-30 किलोग्राम प्रति एकड़ आसानी से डाली जा सकती है, लेकिन दूसरी कंपनी के ले रहे हो तो कंपनी के मानक के अनुसार आप डोज ले सकते हो। लिक्विड वाली अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो लिक्विड वाली स्प्रे कर सकते हो, लेकिन कैल्शियम को चाहे आप मिट्टी में डाल रहे हो चाहे लिक्विड वाली डाल रहे हो, एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत सी उर्वरकें ऐसी हैं जिनके साथ आप कैल्शियम नहीं मिला सकते हो। कीटनाशक बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ आप कैल्शियम नहीं मिला सकते हो। फफूंदनाशक ऐसे बहुत से हैं जिनको आप कैल्शियम के साथ नहीं मिला सकते हो। मैंने प्रॉपर इसकी जानकारी एक वीडियो में दी है कि किस कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ क्या-क्या मिलाने से बचना चाहिए, वो वीडियो भी आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो इस टाइम पर जो पोषक तत्व हैं अक्सर उनकी कमी हमें दिखना इसी टाइम पर चालू होती है और इस टाइम पर इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम हो जाता है कि जो पोषक तत्व अभी तक हमने नहीं डाला है तो हमें अपने खेत की हमेशा निगरानी में रहना चाहिए। किसी भी तत्व की थोड़ी सी भी कमी दिखे, लक्षण दिखे, तुरंत हमको उसको पूरा कर देना चाहिए। इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो सामान्य अवस्था है, सामान्य है, कुछ दिन के बाद सही हो जाएगी। कभी-कभी मिट्टी में अधिक तत्व की जब कमी होती है तो गंभीर अवस्था में फसल चली जाती है और पैदावार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बाकी इस टाइम पर सबसे बेटर है कि ग्रोथ मोटर अगर आपने 35 दिन पर नहीं डाला है तो डालिए, अगर डाल दिया है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। बाकी फास्फोरस युक्त उर्वरकें जो होती हैं, उनको आपको ज़रूर डालना चाहिए। देखो अगर इस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी नहीं दिख रही, 50 से 55-60 दिन पर आप डालने जा रहे हो, तो 1261 अगर नहीं डालना चाहते हो, नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल नहीं दिख रही है, पौधे हरे-भरे दिख रहे हैं, तो दूसरे विकल्प भी हैं। जैसे दूसरे विकल्प में जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, तो उनको भी डाल सकते हो क्योंकि उसमें फास्फोरस और पोटाश होती है, तो वो उर्वरकें भी बहुत अच्छी होती हैं। जैसे 05234 एनपीके है, बहुत अच्छी उर्वरक है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 05234 में 52% फास्फोरस होती है जो तने को मजबूत करती है और पोटाश जो होती है 34% होती है जो पौधे में गुणवत्ता क्वालिटी में सुधार करती है, रोग बीमारियों को के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है जिससे रोग बीमारी कम से कम लगते हैं। तो इस उर्वरक को भी डाल सकते हो और इसको आप लास्ट तक यानी जब तक बाली नहीं निकलती तब तक आसानी से डाली जा सकती है और तब तक आपको इसका पूरा फायदा भी मिलता है। तो ये कुछ जानकारी इस टाइम की थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी और आपको इन चीज़ों को ध्यान देकर ही अपने खेत में प्रयोग करना है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन की कमी नहीं है, फालतू में डाल दोगे पैसा भी जाएगा और प्रभाव उसका विपरीत आपकी फसल पर पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने ग्रोथ मोटर पहले से दानेदार डाल रखा है तो फिर डालोगे तो पैसा भी आपका जाएगा और अधिक मात्रा यदि आप डाल दोगे तो अधिक मात्रा डालने से ग्रोथ प्रमोटर भी नुकसान करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि ग्रोथ प्रमोटर की मात्रा हम अधिक डाल दें, नुकसान नहीं करेंगे, तो ग्रोथ प्रमोटर की ज़्यादा मात्रा भी नुकसान कर सकती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ध्यान रख कर के ही आपको 40 से 60 दिन की जो धान की फसल है, उसमें काम को करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप किस-किस चीज़ को इस टाइम पर डालना उचित समझते हो, कमेंट करके आप बता सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।